चोट के कारण वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहे थे। उनसे किसी विदेशी परफ्यूम की खुशबू नहीं आ रही थी और वो दफ्तर में मौजूद हर उस आदमी से हाथ मिला रहे थे जो उनसे हाथ मिला रहा था। बिना किसी बाउंसर, बिना महंगे स्मार्टफोन और बिना 3-4 असिस्टेंट के हमारे स्टूडियो में अंदर आते हैं मराठी भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सैराट के निर्देशक नागराज मंजुले। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा लेट हो गया। मुंबई के रास्ते ज्यादा मालूम नहीं है और पैर में भी चोट है, थोड़ा टाइम लग जाता है। आपके मन में पहली आवाज आती है कि क्या यह वही निर्देशक है जिसकी फिल्म अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है और फिल्म की अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। नागराज मंजुले की फिल्म इस वक्त महाराष्ट्र के तकरीबन हर एक सिनेमा घर में लगी है और अमेरिका में लगी सैराट की अंग्रेजी डब प्रति ने भी $15 लाख से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। फिल्म की सफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 4 करोड़ में बनी मराठी भाषा की इस फिल्म ने कमाई के मामले में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की फैन को भी पीछे छोड़ दिया है। नागराज कहते हैं, आप जो बात मुझे बता रहे हैं वो किसी सपने से कम नहीं है। शाहरुख, आमिर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके आप सपने देखते हो और आज एक ही वाक्य में मेरा और उनका नाम आता है तो मेरे लिए यह किसी सपने से कम नहीं है। नागराज को नहीं जानने वाले या उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नया मानने वालों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि उनकी फिल्मों को 3 बार नेशनल अवार्ड मिले हैं। बतौर निर्देशक साल 2010 में उन्हें अपनी लघु फिल्म पिस्तुल्या के लिए नेशनल अवार्ड मिला। फिर दलितों के जीवन पर आधारित 2013 में बनी उनकी पहली फीचर फिल्म फैंड्री के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अब 3 साल बाद सैराट की अभिनेत्री रिंकू राजगुरु को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और फिल्म मराठी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट के रूप में सामने आई है और ऐसे में लोग उन्हें फिल्म का जादूगर मानने लगे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के शोलापुर में एक दलित परिवार के घर में पैदा हुए 39 वर्षीय नागराज ने इस सफलता की कल्पना भी नहीं की थी। वो कहते हैं, भारत में दलित होना मुश्किल काम है, लेकिन आप एक दलित फिल्म मेकर हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री काफी सेक्युलर है और यहाँ धर्म, जाति, भाषा का भेदभाव जल्दी सामने नहीं आता। लेकिन जिंदगी ने मुझे कई बार अनुभव करवाया है कि मैं एक दलित समाज से आता हूँ। नागराज एक किस्सा बताते हैं, ऐसे बहुत से मौके आए जब हमें गांव में एहसास हुआ कि हम छोटी जाति के हैं, लेकिन बच्चों के साथ एक अच्छी बात होती है कि वो एक दिन का कड़वा अनुभव अगले दिन भूल जाते हैं। वो बताते हैं, कई बार हमने वर्जित जगहों पर जाने के लिए डांट खाए, कई बार नीचे बैठने की जगह ऊपर बैठने पर मार खाए, लेकिन एक किस्सा जिसने मेरे अंदर दलित होने का कड़वा एहसास छोड़ा और मुझे फैंड्री बनाने पर मजबूर किया, वो मुझे याद रहता है। वो बताते हैं, हमारे स्कूल के दिनों में बास्केटबॉल के खेल के दौरान एक सवर्ण जाति की लड़की से मेरा हाथ गलती से टकरा गया। उस लड़की ने पलटकर बेहद हकारत से मुझे कहा, ए फैंड्री। हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मराठी में निचली जातियों को संबोधित करने के लिए चलने वाले अपमानजनक संबोधनों में से एक फैंड्री है। नागराज बताते हैं, जब अपने लिए ये शब्द सुना तो लगा कि मैं अलग हूँ और यह लोग जो इस वक्त मेरे आसपास हैं, ये अलग है। नागराज कहते हैं, उस दिन के बाद वो शब्द मेरे कानों में गूंजता रहा और फिर मैंने उन अनुभवों की सूची बनानी शुरू की जो एक दलित होने के तौर पर मेरे साथ या मेरे दूसरे साथियों के साथ हुए, और उसी एक शब्द से प्रेरित होकर मैंने अपनी पहली फिल्म फैंड्री बनाई। नागराज कहते हैं कि जब तक आपको एहसास नहीं करवाया जाता कि आप दलित हैं, उस समय तक सभी कुछ सामान्य रहता है, लेकिन जिस दिन आपके साथ दलितों वाला व्यवहार हो जाता है, यकीन मानिए दुनिया ही बदल जाती है। नागराज खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, क्योंकि यही एक जगह है जहां आपकी जाति से आपको अलग नहीं माना जाता। वो कहते हैं, मैं पुलिस में कांस्टेबल रहा लेकिन वहाँ टिक नहीं सका। स्टेशनरी की दुकान चलाई लेकिन मेरी दुकान से सामान खरीदने वाले कम ही थे। फिर टेलीफोन बूथ खोला, ड्राइवर भी रहा और काफी परेशानी में जिंदगी चली। लेकिन फिल्म मेकर बन जाने के बाद यह सब पीछे छूट जाता है। फैंड्री की कहानी पर पैसा लगाने वाले भी एक स्वर्ण निर्माता थे और उन्हें बिल्कुल परेशानी नहीं थी कि दलितों की कहानी दिखाई जा रही है या निर्देशक दलित है। सैराट के 100 करोड़ के क्लब में आ जाने के बाद नागराज को बॉलीवुड के कई लोग अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नागराज को बॉलीवुड सुहाता नहीं है।
वो सीधे शब्दों में कहते हैं कि यहाँ कहानियों को असल जिंदगी से दूर दिखाया जाता है और कई बार वो बोझिल तो कई बार हास्यास्पद हो जाता है। वो कहते हैं, मैं कमर्शियल फिल्मों के हीरो को देखकर हंसने लगता हूँ। वो ना बूढ़ा होता है, न मार खाता है, न चोटिल होता है। ऐसा कौन होता है? नागराज मानते हैं कि फिल्में समाज का आईना है तो उन्हें सच्चाई भी दिखानी चाहिए और इसी सिलसिले में एक परेशानी उन्हें फिल्मों में महिलाओं के चित्रण से भी है। वो कहते हैं, हमारी फिल्मों में महिलाओं को बस सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है जो गलत है। असल जिंदगी में कई बार महिलाएं शारीरिक और मानसिक तौर पर पुरुषों से ज्यादा ताकतवर होती हैं, लेकिन हमारी फिल्मों में वो बिकिनी में ही नजर आती है। नागराज का कहा है, मेरे सिनेमा में ऐसा नहीं है। मेरी हीरोइन की एक आइडेंटिटी, एक पहचान, एक चरित्र होता है और मुझे कोई गुरेज नहीं अगर वो मेरे हीरो पर भारी पड़ जाती है। क्या असल जिंदगी में ऐसी महिलाएं नहीं होती जो अपने पति, बॉयफ्रेंड पर भारी पड़ती हैं? वो साफ करते हैं कि उन्हें फिल्मों के कमर्शियल हो जाने से ऐतराज नहीं है। हम फिल्म पैसा कमाने के लिए ही बनाते हैं और फिल्म को मनोरंजक होना चाहिए, लेकिन आम आदमी को आम आदमी की तरह ही दिखाया जाए, सुपरमैन की तरह नहीं, और महिलाओं के साथ इज्जत से पेश आए, यही मेरी कोशिश होती है। वो साफ करते हैं, मैंने अपने जीवन में कई मजबूत महिलाओं को देखा है जिन्होंने अपने घर को संभाला है, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी है और प्यार किया है। यही अगर मैं अपनी फिल्मों में दिखाता हूँ तो लोग खुद को उससे जोड़ पाते हैं। आप मेरी फिल्म की किरदार आर्ची को शायद अपने आसपास ढूंढ ले, लेकिन बिकिनी वाली महिला आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी क्योंकि वो आम नहीं है। अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं की अच्छी और सफल फिल्मों को भुनाने के लिए उन फिल्मों का बॉलीवुड संस्करण यानी रीमेक भी बनता है जिसमें किसी मेगा स्टार को लिया जाता है। लेकिन नागराज अपनी फिल्म के रीमेक को भी किसी नए चेहरे के साथ ही बनाना चाहेंगे, किसी बड़े स्टार के साथ। समस्या यह होती है कि लोग उस स्टार को देखने आते हैं, आपके किरदार को नहीं। मैं चाहकर भी एक स्टार को एक आम आदमी नहीं बना सकता क्योंकि लोग जानते हैं वो कौन है। वो आगे कहते हैं, कोई बड़ा स्टार अपनी फिल्म का निर्देशन करने को कहेगा तो जरूर मैं उनके लिए फिल्म बनाऊंगा, लेकिन मेरी अपनी फिल्म की किसी कहानी में अभी तक मैं किसी स्टार को रख नहीं पाया हूँ और शायद रखूंगा भी नहीं। नागराज मंजुले सेंसर, देश और सरकार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी बेबाकी से राय रखते हैं। सरकार के बारे में पूछे गए सवाल पर वो कहते हैं, देखिए, राजनीति से बाहर निकलिए। मैं एक दलित परिवार से हूँ और मेरी दादी से जब एक बार मैंने पूछा था कि क्या तुमने अंग्रेजों को देखा था, क्या वो बुरे थे, इसके जवाब में वो पूछती है कि अंग्रेज कौन थे। वो आगे कहते हैं, उसे समझाने पर कि अंग्रेजों ने हमें लूटा, हम पर राज किया, तो उसका कहना था कि हो सकता है कि कोई जमींदार हो।